हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मातृ जीएस एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मूल कर्तव्यों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान के मूल भाग में नहीं आते। अर्थात जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। एक तो नया नया देश आज़ाद हुआ था, इतनी ज़्यादा विविधता थी कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी रखना मुश्किल हो गया था। इस कारण संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि हम मूल कर्तव्यों को बाद में शामिल करेंगे और तब जाकर 1975-1977 के दौरान जो आपातकाल आया, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और 42वां संशोधन लाया गया था 1976 में, जिस समय कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी मूल कर्तव्य शुरू से संविधान के भाग नहीं हैं, बल्कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगर बात करें न्यायालय की तो ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात अगर आप इसे नहीं मानते हैं तो न्यायालय में इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती या आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर बात करें मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अविभाज्य हैं, क्योंकि राज्य के तरफ से अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है अपने राज्य के प्रति। अगर बात की जाए इसे लाने के बारे में तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने जर्मनी से इसे लिया था। अगर बात करें समिति की तो स्वर्ण सिंह समिति ने यह अनुशंसा की थी कि मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाए। लेकिन अगर सरदार स्वर्ण सिंह की बात करें तो उनमें कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। उनके अनुसार संसद अगर कोई कर ना दे तो आर्थिक दंड भी दे सकती है। उन्होंने कर को भी मौलिक कर्तव्य बनाने की बात कही थी, लेकिन संविधान और सरकार ने इसे शामिल नहीं किया। अगर वर्तमान में बात की जाए तो हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर 11वें मूल कर्तव्य की बात करें तो इसे 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो है 21 क यानी शिक्षा का अधिकार। अगर बात करें 11वें मूल कर्तव्यों की तो हमें हमेशा अपने संविधान, अपने तिरंगे का मान सम्मान करना चाहिए। दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब की रक्षा करें। तीसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे हृदय में एक उच्च आदर्श होना चाहिए और जब आह्वान किए जाने पर हम अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण हो, नदी, वन, झील, इन सब की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, ये सब भी मूल कर्तव्यों में आते हैं। देश की रक्षा करनी है, सभी लोगों में मातृत्व, भ्रातृत्व, समरता का भावना लाना है, संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझना है, व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यही सब हमारे मूल कर्तव्य हैं, यानी जिससे हमारे देश और हमारा दोनों का कल्याण हो। ये सभी बातें मूल कर्तव्य में सम्मिलित हैं। यह हमारे कर्तव्य हैं जो हमें राज्य के प्रति निभाने हैं। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, यानी इसके लिए किसी तरह की सज़ा तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारा इसे पालन करना फ़र्ज है। दूसरी बात कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य और 86वां संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर बात करें हाल फिलहाल की तो एक नया मूल कर्तव्य सहकारी समितियों के प्रबंधन से जोड़ा गया है 97वां संशोधन के नाम से। तो अगले किसी टॉपिक पे फिर बात करते हैं। चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।